हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जिस श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं ये इस उपदेशामृत नामक ग्रंथ से है और ये बहुत ही छोटी पुस्तक है, पर इसकी शिक्षाएं जो हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। आप इसके एक एक श्लोक को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितनी गहराई के साथ बहुत सी ऐसी बातें दी हुई हैं जो व्यवहारिक रूप से हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये श्लोक जो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी आपको पता चलेगा। तो कुल मिला के श्रील रूप गोस्वामी जो इसके रचयिता हैं, व्यवहारिक भक्ति से लेकर के जो भक्ति की पराकाष्ठा है, जो टॉप मोस्ट लेवल है, वो सारी बातें इन सिर्फ 11 श्लोकों में इसमें दिया हुआ है। तो ये किताब छोटी है पर इसकी में गहराई जो है बहुत ही डीप है। तो पहला श्लोक आज हम लोग इसका पढ़ेंगे और हो सकता है फिर आगे और भी श्लोकों को सुनने का आपको मौका मिले। तो आप मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वामपि मां पृथ्वीं। तो इसका हम लोग अनुवाद समझते हैं, पहले शब्दार्थ समझते हैं फिर इसका अनुवाद समझेंगे, ठीक है। तो बोलिए, वाचा वाणी के, वेगम वेग को, मनसा मन के, क्रोधम क्रोध के, जिह्वा जीव के, उदर उपस्थ पेट तथा जनेंद्रियों के, एतान इन वेगान वेगों को, विषहेत सहन कर सकता है, धीरा धीर गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमम इस, पृथ्वी संसार को, स वह व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बोलिए, वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। अब तात्पर्य बड़ा है लेकिन छोटा सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत 6:1-9-10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो फिर वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जाएगा, यही नहीं वह अन्य चोर को पुलिस द्वारा बंदी बनाए हुआ देखता है तो भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है और जो थोड़ा अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति विधि ग्रंथों तथा शास्त्रों में से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और जब वह सुनता है कि चोर पकड़े जाने पर दंडित होते हैं तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी, दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है तो सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर वही चोरी करेगा। यदि कारागार दंड को प्रायश्चित मान लिया जाए तो ऐसा प्रायश्चित से क्या लाभ। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी नदी में भली भांति स्नान करता है किंतु किनारे पर पहुंचते ही अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान का क्या महत्व हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक व्यवसायी हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीर्तन करते हैं और साथ साथ यह सोचकर कि अनेक निषिद्ध कर्म भी करते रहते हैं। उनके कीर्तन से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय
जो 10 प्रकार के अपराध किए जाते हैं उनमें से एक अपराध है नाम कराद जैसे पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पाप करना। इस प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वो सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से विमुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें पापों से क्षमा कर दिया जाएगा। परीक्षित महाराज ने, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी, जो समान रूप से बुद्धिमान थे और महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म को कभी पुण्य कर्म से विनष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो मंडे क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग उपदेशामृत का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है ये, और इसमें ये कहा जा रहा है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहिते धीरा सर्वामपि पृथ्वीम सशिष्यात्। तो वास्तव में यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन गुरु का, कि गुरु कौन बन सकता है। आप में से कितने लोग गुरु हैं? हाथ खड़े कीजिए जरा। कोई गुरु नहीं है? कितने लोग मम्मी पापा हैं? कितने लोग बड़े भाई और बड़ी बहन हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिसके सामने घर में कोई ना कोई छोटा है, आपसे छोटा कोई ना कोई है? अब हाथ खड़े कर रहे हो कैसे? तो ये क्या है? गुरु का पद ही तो निभा रहे हो? नहीं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है जिससे हम कुछ, अब आपसे कोई कुछ सीख रहा है, हाँ या ना? देखो, आप मौन बन के नहीं रह सकते। हम बोलते भी हैं, बुलवाते भी हैं। हमारी समस्या यही है, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आपसे लोग सीखते हैं या नहीं सीखते? तो आप गुरु हैं या नहीं है? ऑफिशियली नहीं है, आपके ऊपर मतलब वो संन्यास वाला डंडा वंडा नहीं है, ना ही आपके ऊपर कोई स्टैंप लगा हुआ है, पर गुरु हैं। आपसे लोग प्रेरित होते हैं। तो ये श्लोक आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम सब के लिए है। ये ना सोचना ये तो उनके लिए है जो पूरे संसार में गुरु बनाते हैं, नहीं, ये हमारे लिए भी है, इक्वली एप्लीकेबल। तो इसलिए हम सबको इस श्लोक को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि गुरु कौन बन सकता है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम जो बोले हमारी बात मान ली जाए, नहीं? जैसे मम्मी पापा जी ही चाहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक बार बोल दिया ना, मतलब अपने आप को कम नहीं समझते वो, एक बार बोल दिया बस बात मान ले। वो इतना आसानी से मानते हैं क्या? वो नहीं मानते। तो फिर क्या होता है? गधों की है 3 दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। फिर हम हिंसा पे उतर आते हैं, फिर मार धाड़ शुरू करते हैं, और फिर बाद में अफसोस करते हैं, काय को मार दिया, काय को पीट दिया, काय को धो दिया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। फिर इस्कान मंदिर में आते हैं, प्रभु जी एक बात पूछनी थी आपसे, हमारा बच्चा बड़ा शरारती है, क्या करें समझ में नहीं आता, दिन रात मोबाइल देखता रहता है, हम तो परेशान हो गए हैं, क्या करें प्रभु जी, में समझ में नहीं आता। मेरे प्रभु जी चाय नहीं छोड़ रहे, कहते तुझे छोड़ देंगे पर चाय नहीं छोड़ेंगे। क्या करें प्रभु जी, मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ, 3 महीने हो गए सिलेंडर ही ख़त्म नहीं होता हमारे घर का। आप समझ रहे हैं ना घर की क्या स्थिति है। स्विगी जोमेटो वालों की चांदी हो गई है हमारे घर के अगल बगल में, पता ही नहीं चलता वो बनाई। अब तो स्विगी वाले पे लगता है कि पत्नी बनाई है, मिक्स कर देती है उसी में, कुछ पता नहीं चलता। क्या करें प्रभु जी, ये सब समस्या हमारी है ना। कुछ लोग मम्मी से परेशान, पापा से परेशान, भाई बहन से परेशान, किसी न किसी से सब कोई परेशान ही घर में। तो ये सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, हम सब लोग चाहते हैं, यस और नो, हम भी चाहते हैं। आप किसी न किसी से परेशान है घर में या नहीं? कोई आप में से ऐसा है? हमारे यहाँ तो जी पूछो मत, सब बल्ले बल्ले चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है, बैकुंठ में रहते हैं हम। है ऐसा कोई? नहीं। अच्छा जी, इनका एड्रेस नोट कर लेना, चलेंगे इनके यहाँ। जाते ही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो थोड़ी वो समस्या सबके यहाँ होती है, और हम सब चाहते हैं कि हमारा घर जो है बैकुंठ हो जाए, भजन हो जाए, और वहाँ पे लोग भक्त हों, अच्छे से रहें, मेरी बात सुने, आज्ञा का पालन करें, और बस हम जो बोले हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत
शासन से नहीं होती। एक योग्य शासन कैसे किसको कहा जाता है? जिसमें हम स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। आप जिस दिन तपस्या करना शुरू कर दोगे, आप जिस दिन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करोगे, लोग अपने आप फॉलो करेंगे। अगर कोई प्रेसिडेंट बोलता है तुझे पता है मैं प्रेसिडेंट हूं, बात समझ में नहीं आ रही तुझे, मतलब अगर ये नौबत आ गई है ना तो ये बहुत बुरा हाल है। मतलब आप समझ रहे हैं? कोई ये कह रहा है ना मैं तेरा बाप हूं, तुझे बात समझ में नहीं आती, तो ये मतलब बहुत बुरी स्थिति है। मैंने मामला यहां तक आ चुका है कि उसको बोलना पड़ रहा है भाई तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है लग रहा। तो कहावत है भले आदमी का एक बात भला और भले घोड़े का एक चाबुक। सब व्यक्ति के लिए एक बात काफ़ी होती है। कुछ ऐसा होना चाहिए, एक लाइन एक वर्ड, बल्कि इशारा काफ़ी होना चाहिए। कई लोग इशारों को समझते हैं। जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल या फर्स्ट क्लास जो बच्चे होते हैं वो इशारों को समझते हैं। वो समझ जाते हैं मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भैया भाभी या मेरे बड़े या मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, उनका क्या कहना क्या चाहते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास। पर वो कैसे होता है? वो शासन करके नहीं होता, वो दबाव डाल के नहीं होता। आप बोलोगे प्रभु जी क्या करोगे, वो लत्तम जुत्तम पिटाई की नौबत क्रिएट ही कर देते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमसे ही कहीं गड़बड़ हो रही है। आचरण बहुत ज़्यादा, आप इंग्लिश में सुना होगा आपने, एक्शन स्पीक्स व्हाट लाउडर देन द वर्ड्स। जो हम करके दिखाते हैं ना, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत डीप रूटेड होता है, बजाय इसके कि हम चीखे चिल्लाएं और ये। तो आचरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो अच्छे आचरण रखते हैं उसी को आचार्य कहते हैं, वही गुरु होते हैं। और कई घरों में है ऐसा नहीं कि आप भी करते होंगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा। और जो चीज़ें आप फॉलो करते होंगे आप देखेंगे लोग भी फॉलो करते हैं। जनरली देखिएगा बच्चे जब मंदिर आते हैं ना थोड़े गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि यहाँ सब गंभीर हो रहे हैं। भगवान के सामने कोई बदमाशी नहीं करता, वहाँ जाके कितना बदमाश है थोड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसे हाथ जोड़ लेता है, वो देखता अगल बगल में सब लोग ये कर रहे हैं। और मान लीजिए बड़े वहाँ मंदिर भगवान ने पहुँच के सामने वहाँ सब, तो वो भी वही करेगा। अब बच्चे मंदिर में आके भगवान के सामने प्रणाम वणाम नहीं करते, वो निकालते रहते, कहाँ गया लिया। अब वो जमाना आ गया प्रणाम करने वाला। बड़ों को ये देखते हैं, बड़े यही कर रहे हैं, बड़े लिखना पड़ गया वहाँ पे। अब देखिए सामने कहता है कृपया भगवान के सामने सेल्फी, लिखना पड़ता है, उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। कहाँ लिखा है? अच्छा ये रहा, हो सॉरी, देखा नहीं भाई साहब, गलती हो गई। अब जो ले रहे उसको डिलीट मत करो। वो क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया ताकि आप बॉडी कॉन्शियस ना हो, गॉड कॉन्शियस हो, कृष्णा कॉन्शियस हो। वहाँ भी मंदिर बुलाया इसलिए गया है ताकि मंदिर में आके भगवान को केंद्र में रखो। इधर भी आके सेल्फी मतलब कि खुद ही को केंद्र में रख रहे हैं। और फिर बच्चों को बोलते हैं, बच्चे देखिए बच्चे बड़े डीठ हो गए, प्रभु जी क्या बताएं, हम तो परेशान हो गए, मतलब मैंने हमें पता पैदा होते मार दिए तो इसको। जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, आप फॉलो कीजिए, देखिए कैसे फॉलो करेगा वो। डराने के लिए, किसी को सीधा करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, थोड़े से बुद्धि की जरूरत है। जैसे हम लोग मंदिर में, गुरु महाराज तो खैर है ही हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, पर प्रत्यक्ष दृष्टि से हमारे सामने मोहन रूपा प्रभु जी, मतलब मैं हमारे आदर्श हैं, मेरे स्वरूपीय प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, हम सबके आदर्श हैं वो। आज तक मंदिर में उन्होंने बजाया नहीं कभी कान के नीचे अपना बात मनवाने के लिए, और कभी नहीं बोलते कुछ। बताओ क्या करते हैं वो? अपने एक्शन से माहौल बना कर रखते हैं। आप लोग अगर कभी सुबह आएंगे ना, मोहन रूपा जी को देखेंगे चैंटिंग करते हुए या मॉर्निंग प्रोग्राम में, वैसे गंभीर रहते हैं। आज से नहीं, मैं उनको पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ, ऐसे गंभीर रहते हैं, आप उनको कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब 10 बार सोचना पड़ता है। मेरी किचन में सेवा होती, कभी कभी कुछ इमरजेंसी आया तो मैं सोचता हूँ पूछूँ कि नहीं पूछूँ यार। और मैं उनका रूममेट हूँ, हम साथ में सोते हैं अगल बगल में, हम प्रभु जी का और मेरा जो है बिल्कुल एक हाथ का अंतर होगा बस, ऐसे बगल में। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं होती। और ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने मतलब कोई रखा हुआ है तमंचा, ऐसा कुछ नहीं है, ना तलवार रखी है कोई, कभी डराते वराते नहीं है ऐसा करके। पता हम क्यों डरते हैं उनसे? इसको कहते हैं फियरफुल रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को बहुत मेटिकुलसली फॉलो करते हैं।
वो अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो अपना टाइम से उठना, अपना जाप करना, भागवत क्लास में बैठना, सारे नियमों का पालन करना, बस वो करते हैं। उसी से हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है हमें करना चाहिए। समझ रहे? दिस इज आचरण, यही है। तो सेम चीज़ हमें भी करना है अपने घरों में लाने के लिए, या अपने जो आश्रित लोग हैं उनके ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए। सिंपल है। आप अगर सुबह चाहोगे कि आपके बच्चे सुबह उठे, बैठ करके पढ़ाई करें, आप उनको उठा दिया, उठ जा बेटा, उठ जा, एग्जाम है तेरा, उठ जा, उसको उठा दिया, उठ गया, बैठ गया, वो पढ़ रहा है और आप पढ़ता रहे, अब बगल में सो गया, फिर भी उठ पढ़ रहा है ना, एग्जाम है तेरा, देख ले सो नहीं, हाँ मैं तो एग्ज़ाम हो गया, मैं तो बचपन एग्ज़ाम दे, तू पढ़ ले। पढ़ेगा कभी? वो कभी नहीं पढ़ेगा। बैठना पड़ता है उसके साथ साथ, नहीं साथ। मेरे पिताश्री साथ साथ बैठते थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, अपने मैकेनिकल की मोटी किताब लेकर बैठ जाते थे। मैंने कहा तो कंप्लीट ही नहीं होगा कभी यार। पूरा मोहल्ला सन्नाटा, सुबह 4 बजे भोर में उठाएंगे, बोले ओए। अब मेरे घर में एक ही बार आवाज़ दिया जाता था, दोबारा नहीं, दोबारा एक्शन होता था। ये बोल, छोटू उठ जा, बस। उसके बाद बोलते नहीं थे, हाथ चलता था, तो हम दोबारा मौका ही नहीं देते थे। पूरा मिलिट्री रूल था घर पे। कुछ घर होते हैं ऐसे, एक बार ही बोलते थे बस, उठ गया। और वो खुद बैठते थे, खुद भी पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सो जाओ। बीच में थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक मिलता था, पता है कब? हैं? वॉशरूम जाते थे जब, जैसे जाते थे मैं वैसे ही लेट जाता था। और हमारा जो वॉशरूम था ना, वो आवाज़ बड़ा तेज कर, जब खुलता था ना, टक से आवाज़ करता था, तो उससे मुझे पता चलता है कभी कभी मिस हो जाता था। सोचो क्या स्थिति होती होगी उस समय। तो कहीं मेरी मम्मी बचा लेती थी कई बार। ऐसा होना चाहिए घर में माहौल। आप खुद पढ़िए। आप बच्चों को बोलते हैं मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, और खुद ही चलाते रहते हो। माना क्या ना मोबाइल, ऐसे थोड़ी होती है, ड्रामेबाजी है ये। उसको बोलते चाय नहीं पीना चाहिए, चाय पीना बुरी बात है, समझा? बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे नहीं पीते, बड़े पीते। वाह जी वाह, ये बढ़िया कहा आपने। आप गांजा पी रहे हो, बच्चे नहीं पीते, वाह जी वाह। तो वो अपने बच्चे को जाके बोलेगा बच्चे नहीं पीते, खुद पिएगा वो। कुछ बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर दोनों चीयर्स, फिर क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए हम सब कहीं ना कहीं गुरु का रोल अदा कर रहे हैं। यस नो नो यस, कहीं ना कहीं समबॉडी इज फॉलोइंग अस, कोई ना कोई हमें फॉलो तो कर रहा है। एक आध सब्सक्राइबर तो सबके हो ही जाते हैं, नहीं? एक आध सब्सक्राइबर, वही ना, एक आध सब्सक्राइबर तो हो ही जाते हैं। कुछ लोग फॉलो करते रहते हैं, आपको बहुत क्लोजली देखते रहते हैं, आपके मूवमेंट को देखते रहते हैं। तो यही भगवत गीता में कहा गया है, बोलिए, यद यदाचारति श्रेष्ठा तत्तद एवतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसलिए समाज में बड़े लोगों का, शिक्षकों का, टीचर्स का, माता पिता, राजा, इनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक देश का राजा पूरे देश को बदल के रख दिया, नहीं? अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर टॉपिक बदल जाएगा, है ना? एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति ने, उसका मूड जैसा है ना, एकदम अभी भी बाइक पे वो सैफरन झंडा हिल रहा कई लोगों के, है ना? एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति, घर में एक जन, अगर पिताश्री स्ट्रिक्ट है, पूरी फैमिली ठीक, मम्मी स्ट्रिक्ट है, पूरी फैमिली ठीक, ऐसा होता है। तो ये स्ट्रिक्टनेस कैसे ले आए, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे 6 व्यवहारिक परिवर्तन हमें लाने पड़ेंगे। तो बोलिए, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। तो पहला है वाचो वेगम। कैसे ये परिवर्तन ले आए? हम अपने अंदर क्या करें कि वो परिवर्तन लाए? परिवर्तन लाने के लिए कुछ ज़्यादा आर्टिफिशियल करने की ज़रूरत नहीं है। वाचो वेगम मतलब कि जो बोलने की वेग है ना, बोलने की, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बोलने का वेग मतलब ये नहीं कि, देखिए वेग का मतलब समझते हैं आप? वेग मीन्स स्पीड। तो कभी कभी, हाँ, वो गति, वो कभी कभी आता है ना एकदम फोर्स के साथ, कंट्रोल नहीं होता, ब्लैक से बोल दिया, कंट्रोल आराम से। तो जो एक आदर्श गुरु होते हैं, या एक आदर्श शिक्षक होते हैं, या एक आदर्श पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत नाप तोल के बोलते हैं। उनको पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने बोल दिया, वो कैच कर लेते हैं। बच्चे या छोटे जो भी एग्जैक्टली उसी ट्यून में आपको ही बोलेंगे, एक दिन सेम रिपीट करेंगे, फिर आपको लगेगा अरे ये कहाँ सीख लिया, ये कहाँ सीखा? नहीं, वो आप ही सीखा है,
यहीं कहीं से सीखा है, किसी घर वालों से सीखा है वो। तो वाचो वेगम, तो बोलने वाले जो शब्द वर्ड्स होते हैं ना, बहुत नाप तोल के बोला जाता है। बल्कि कई बार बोला जाता है कि तलवार की जो चोट होती है ना, वो उतनी ज़्यादा घातक नहीं होती जितनी ये शब्द भेदी बाण जो है बड़े खतरनाक होते हैं, कान में गूंजता रहता है। अगर किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया ना, तुझे तो मैं देख लूँगा, याद रखना, याद रखता है इसने मेरी उंगली दिखाई दी, ऐसे बोला था। तो वर्ड्स बहुत नाप तोल के बोलने चाहिए। तो ये वर्ड्स कैसे हम नाप तोल के बोल सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपने पर्याप्त तो सुना है, अगर आप खूब कृष्ण भावना भावित बातें सुनते हैं तो आपके मुंह से वैसे ही शब्द निकलेंगे, और वो शब्द हमेशा अच्छे होते हैं। इसको गीगो प्रोसेस कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड थिंग्स इन गुड थिंग्स आउट। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अब गाली सुनेंगे तो मुझसे गाली ही निकलेगा, क्या निकलेगा वो? फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसलिए एक आदर्श गुरु की या एक आदर्श वरिष्ठ भक्त की या वरिष्ठ फैमिली मेंबर की पहचान ये होती है कि वो अच्छे शब्द बोलें, जो सत्यम प्रियम हितम, लोगों के हित करने वाला, भला करने वाला। देखो, चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है, कभी कभी बोलना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, कई बार चुप रहते हैं, पर जनरली बोलना अच्छा है। लेकिन कौन सा बोलना? कृष्ण भावना भावित बातें, वो बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार मौनम सुकृति लक्षणम हो जाता है, चुप रहने पे कई बार आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या आपकी हामी उसमें भर दी जाती है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो बोलिए, लेकिन जहाँ जितना रिक्वायर्ड हो, ठीक है। वाचो वेगम। दूसरा है क्या है? मनसा क्रोध वेगम, मन और क्रोध का वेग। तो मन का वेग क्या होता है? मन में क्या होते हैं? बहुत सारे विचार आते रहते हैं। ये विचार जो हैं ये अनलिमिटेड है, बाकी सारी चीज़ें लिमिटेड हैं। एक विचार ही ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप सो जाते हो तो भी चलता रहता है, नहीं? इसको कहते हैं विल पावर। भगवान ने इच्छा शक्ति सबको दी हुई है। इस इच्छा शक्ति को हम यहाँ से बदल सकते हैं, हार्ट से बदल सकते हैं। इसको कहते हैं विचार। हम लोग गाते हैं डेली सुबह में, चेतो दर्पण मार्जनम, कभी नहीं बोलते मनो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी विचार यहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो विचार जो है कैसे होने चाहिए? कृष्ण भावना भावित विचार होने चाहिए। हर किसी के मन में कुछ न कुछ विचार, एक न एक विचार आता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो उन विचारों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप मन के लेवल पे कंट्रोल करें, नहीं बोलेंगे, तो आप बच जाएंगे, पाप नहीं लगेगा। जैसे अगर आपने मन से किसी के प्रति पाप कर दिया तो वो पाप नहीं लगता कलयुग में, इतना फायदा है। लेकिन अगर आपने मन से वाणी पे ले आ दिया तो फिर वो लग जाएगा। तो कई बार कुछ बातें होती हैं जो मन में आती हैं, फिर बाद में पता चलता नहीं, ये सत्य नहीं था। तो जब तक टेस्टेड एंड वेरीफाइड ना हो, नहीं बोलना चाहिए। और हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट वैष्णवों को, डिवोटीज़ को, अपनों को देना चाहिए। हो सकता है कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक कुक था, वो एक बार मंडी गया हुआ था, सर्दी का दिन था, तो किसी ने मेरे को बोला कि तुम्हारा कुक तो सिगरेट पीता है। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं। बोले मैंने देखा उसके मुंह से धुआं निकलते। मैंने धुआं जब तुमने देखा तो धुआं तुम्हारे सामने निकाल रहा था या फिर वो घुमा हुआ था तब धुआं निकल रहा था? तो समझ गया, हो सकता है भाप निकल रहा हो, वो वाला हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो यही सोचना चाहिए, हो सकता है भाप ही निकल रहा हो। अब मान लीजिए इस एक्शन पे आप जाकर कुछ ना कुछ बोल देते, उसको कह देते, और वो बात सही नहीं होती, सोचो कितना बड़ा अपराध होता। तो मन में ना हमेशा उलूल जुलूल विचार आते रहते हैं, हमेशा उल्टी ही बातें आती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गलत बातें आएंगी लोगों के बारे में, इसने ज़रूर ऐसा करा होगा, वैसा करा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। लेकिन बाद में पता चलता नहीं, ऐसा नहीं है ना? तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? पूरा विचार कर लेना चाहिए, और जब हम पक्के हों तभी बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि हमारा पर्पज़ तो सुधारना है, किसी को बेइज्जत करना तो है नहीं। जैसे एक अच्छे डॉक्टर की क्या पहचान होती है? वो ट्रीटमेंट की जल्दबाजी नहीं करता, ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? डायग्नोसिस, है ना? डायग्नोसिस। तो अब जैसे एम्स है या सफदरजंग है या कोई भी फेमस हॉस्पिटल है, उसकी खासियत ये है कि ये लोग डायग्नोसिस पे बहुत विचार करते हैं। यानी कि पहले बीमारी को पकड़ते हैं, बीमारी है क्या। और जो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, अच्छा ये है वो है, ये लो खा के देखो ठीक हो जाएगा, अच्छा नहीं हुआ कोई बात, इसको खा के देखो, अच्छा नहीं हुआ, ये खा के देखो, अच्छा इतने में तो निपट ही जाएगा वो। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी दे दिया। तो डायग्नोसिस होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, पहले इंश्योर होना चाहिए, तो टाइम देना चाहिए। उसके बाद तो ये मन से, तो मन में बहुत सारे ना विचार आते हैं किसी के प्रति भी। हम कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, हो सकता है वैसा हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं। आप डिस्कस कीजिए।
तो जो ऐसे विचारों को अपने कंट्रोल करके रखे और पूरा क्लियर हो जाए बोले, उसको कहते हैं मनसा वेगम। फिर तीसरा आता है क्रोध वेगम। आप में से कितने लोगों को क्रोध आता है? कुछ लोग परमहंस बैठे हैं यहाँ पे। हमें तो हमने कंट्रोल कर लिया जी। तो क्रोध प्रायः सबको ही आता है। तो क्रोध आने का कारण पता है क्या है? क्यों क्रोध आता है? हाँ, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो आपने कुछ डिज़ायर करा, जैसे आपका डिज़ायर है कि 9 बजे तक तो निपट ही जाएगा, उसके बाद चलेंगे प्रसाद पाने, माल हमने 10 बजा दिया। सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं इस मंदिर में। 9 बजे तक बोला था इन लोगों ने, क्या करते रहते। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, आपके कुछ प्लान्स हैं, 9 बजे तक का, 9:30 बजे तक का, ऐसा कुछ प्लान है, वो हो गया। हालांकि इतना करो तो नहीं आता होगा, आता तो है ही है। बिल्कुल घड़ी देखते रहते हैं एकदम, बस 10 मिनट और बचा, 8 मिनट और बचा है। तो वैसी एक्सपेक्टेशन होती है हर किसी से, उम्मीदें होती हैं, या किसी वस्तु विषय से। जब वो चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे प्लान बना कर बैठे हो, यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 35 मिनट, 8 ही कैसे जाएंगे, बाद बीच में मेट्रो ख़राब हो गई, ले पूरा सिस्टम चौपट है, सरकार निकम्मी है, बस टैक्स लेना जानती, खून पी ले मेरा। उसी में क्या होगा भाई साहब? चुप रहो तुम ही जैसे लोगों में पहले ही कहा था कैब से चलते हैं, और क्या जाओगे, वहाँ किसान आंदोलन हो रहा है, वो पहले ही से बंद है। अच्छा, ओह सॉरी। और जिस ट्रेन को पकड़ने जाओ ट्रेन ही कैंसिल है। अच्छा, ओह, फिर तो क्या कर सकते हैं भाई, मेट्रो जाम, रोड जाम, ट्रेन जाम। तो जब पूरी पिक्चर का पता चलता है तो हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। तो क्रोध ऐसे आता है, एक एक्सपेक्टेशन बना के बैठते हैं। कई बार हमें क्रोध का पता नहीं चलता, क्रोध का कारण कुछ और होता है, पर हम जनरली क्रोध आ जाता है। जैसे कई लोगों को समय पर भोजन नहीं मिलता तो क्रोध आने लगता है, यहाँ वहाँ चीज़ें पटकने फोड़ने लगे, खिला दो ठीक हो जाते हैं। हाँ, खिला दो ठीक हो, टाइम से मिल जाता है ठीक हो जाते हैं। तो क्रोध मीन्स एक्सपेक्टेशन, कहीं ना कहीं कोई आपकी उम्मीद की हुई चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं, इसलिए। तो जब इच्छाएं होती हैं तो इच्छाओं के 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो पूरे होंगे या तो पूरे नहीं होंगे। जब पूरे होंगे तो और करेंगे, लोभ, नहीं पूरा होगा तो क्या होगा, क्रोध। इसलिए इच्छा जो है वहीं पे उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये तीसरा है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो जीवा वेगम, जीव का वेग। जीव सबसे खतरनाक, पूरे शरीर का सबसे कोमल पार्ट है, इसमें हड्डी भी नहीं है, लेकिन ये हड्डी से भी ज़्यादा खतरनाक है। पता है हमारे शरीर में सबसे कठोर चीज़ क्या है? दांत। और सबसे कोमल चीज़ जीभ। दोनों साथ रहते हैं, एक बार दोनों में लड़ाई हो गई। जैसे आप हंस रहे हो ना, ऐसे ही हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे दोनों में बहस चल रहा था। जीभ कह रहा था मैं श्रेष्ठ, दांत कह रहा था मैं श्रेष्ठ। तो दांत ने बोलते 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 तो क्या जीभ को ना काट लिया। दोबारा मत लगिए मेरे से, चल भाग भीतर, चल अंदर। जीभ ने बोला अभी बताती हूँ तेरे को, रुक जा। 2-4 दिन बाद एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जा रहा था, तो जैसे जा रहा था जीभ ने बाहर निकला, अबे ओए छक्के। और जीभ ने बोल के कहाँ चली गई वो? भीतर। किसको बोला तूने? बूम, क्या टूट गया? अजीब करिए, मजा आया। इसलिए पंगा नहीं लेना चाहिए। तो दांत है कठोर, लेकिन ज़्यादा बदमाश कौन है? जीभ। ये अपना काम के भीतर चली जाती है, होगा भुगतो सामने, जो सामने को बेचारा पिट जाता है। तो इसे जीभ को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। क्या क्या, कौन बताएगा? एक तो प्रसाद और दूसरा भगवान नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप जीभ से 2 काम करवाओ, भगवान के बारे में बुलवाओ, भगवान का नाम बुलवाओ और उसको प्रसाद दो, बिल्कुल परफेक्ट। और ना जीभ बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। बताया जाता 3 चीज़ें एक लाइन में, जीभ, पेट और हमारी जनेंद्रिया, सेक्स ऑर्गन्स, तीनों एक लाइन में। अगर ये ठीक हुआ तो फिर पेट भी ठीक और सेक्स ऑर्गन्स भी ठीक, सेक्स लाइफ भी ठीक। लेकिन ये गड़बड़ हो गया, दोनों गड़बड़। इसलिए जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, पूरा शरीर। जिसका जीभ ठीक है उसकी आध्यात्मिक लाइफ ठीक है। पर जब इसकी बारी आती है ना, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, हम इतना ज्ञान होता है, सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन जब थाली सामने आती है ना,
तो वो श्लोक क्या था? अरे श्लोक की छोड़ो यार, अभी आने दो पहले, सामने खाए हुए बात करें, बात देखा जाए तो जीभ लपलपाने लगता है ना। तो इसीलिए आप दीजिए, मना नहीं है, लेकिन क्या देना है हमें? कृष्ण प्रसाद आप दीजिए। तार मध्य जीवा अति लोभो मायो सुदुर्मति, मति को भी एकदम डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए जीभ बहुत ज़रूरी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? हमेशा कृष्ण के बारे में बोलिए, भगवान के बारे में बोलिए और कृष्ण प्रसाद चखिए। कितने हो गए? वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, जीवा वेगम। उसके बाद उदर और उपस्थ। उदर यानी कि पेट। पेट के बारे में बताया गया है कि पेट कई बार ऐसा होता है कि भर जाता है पर फिर भी भूख लगी रहती है। कई बार देखा हमने, हाँ, मतलब जैसे प्यास में भी कई बार ऐसा होता है, पेट भर जाता है पर फिर भी प्यास लगी रहती है। वो पेट ऐसा ही है, कोई काम धाम नहीं है, बाकी सब थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेते हैं, हाथ पाँव नाक में कुछ कर दे, कुछ नहीं करता, दिन भर घूमता रहता रोमिंग की तरह है। और आज से खिला रहे हैं, कब से खिला रहे हैं? जब से पैदा हुए हैं, जिंदगी भर खाता रहेगा। कई लोगों को तो पेट खराब होते रहते फिर भी डायरेक्ट हो गया है, फिर भी सप्लाई चालू है, कोई अंत नहीं है, खिलाते रहो खिलाते रहो। अरे भैया इसका कोई अंत ही नहीं है। तो पेट में बताया गया है कि वैसी चीज़ें ही डालनी चाहिए जो शरीर के अनुकूल है, जो सात्विक है। इस पेट को शमशान घाट न बनाएं, यहाँ पे डेड बॉडीज न डालें। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? मांसाहार चीज़ें, ये सब खाने से क्या होता है, ये खराब हो जाता है, सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। हमारे पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो है जठाग्नि। भगवान ने कहा वो अग्नि मैं हूँ, और जैसे आप कुछ भोजन वगैरह डालते हैं वहाँ पे उसको पचाने का कार्य करती है वो अग्नि। लेकिन वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो, हमारे बॉडी के लिए कॉम्पैटिबल हो। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, जैसे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसा ना हो कि पागल की ना बोले छागल की ना खाए। छागल जानते हैं? छागल बकरी। तो पागल की ना बोले, पागल क्या नहीं बोलता है, और छागल की ना खाए, बकरी क्या नहीं खाती। उसी तरह मनुष्य खाएगा और अभी खा के निकला, फिर गेट पे गया, प्रभु बटर खाओगे? दिन भर। फिर रात में सोने के लिए गए, और कैसा रहा प्रोग्राम? बढ़िया था। गाजर लो खाओगे? दिन भर कोई सिस्टम ही नहीं, जब देखो खाते हुए। ये भट्टी है, डालते रहते हैं, इसमें डालते रहते हैं, डालते। अरे कोई सिस्टम नाम का चीज़ होता है। तो ये जो पेट है, इसको इंडिया गेट ना बनाए, उतना ही खाएं जितनी की आवश्यकता है। 4 घंटे के अंदर पका हुआ भोजन ही हमें पाना चाहिए। और ये जो रेफ्रिजरेटर है, बुरा मत मानिएगा, हमारे वैदिक संस्कृति में नहीं आता। हम जिस कार्यालय में सेवा करते थे कुछ साल पहले, कई साल पहले, तो हमारे ऑफिस में एक लड़की आती थी, हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। तो मुझे तो बेस से मिल जाता, तो मैं तो गर्मा गर्म लेके जाता था। वो ताकते रहती थी क्या लाया आज। तो मैं बोलता तो तुम लोग कैसे करते हो मैनेज? बोले कौन सुबह उठेगा, हम तो रात का ही बना के रख लेते हैं। बोलो वाह जी वाह, 24 घंटे में एक ही बार खाना बनाते हैं। रात में बनाते हैं, रात में खाते हैं, फिर सुबह भी खाते हैं, फिर ऑफिस में ले आते हैं, और एक ओवन उसमें गर्म करके खाते हैं। अब बताओ, इसे मरेंगे लोग नहीं तो क्या होगा? ये ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब बीमारी का घर है। वास्तव में खाना प्रसाद गर्मा गर्म ही होता है, जो कि बहुत दुर्लभ हो गया। फुल्का रोटी कहाँ मिलता है आजकल? सब ऑफिस जाते हैं, भर के टिफिन में ले आते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में भर के लेके जाते हैं, वो पन्नी में भर के लेके जाते हैं। ये बीमारी का घर है। ये पेट कहाँ तक साथ देगा? वैसे इस पेट में इतनी शक्ति है, ये ईंट पत्थर भी पचा दे, लोहा तक पचा सकता है, इतना पावर है। लेकिन वो भी हाथ जोड़ लेता है, बस प्रभु अब नहीं, माफ़ करो, अब मेरी क्षमता नहीं है, अब मैं नहीं पचा सकता। कितना पचाए बेचारा, पचा ही रहा है जब से। तो इसकी प्लीज़ परीक्षा मत लीजिए। तो ऐसी चीज़ें खाएं जो 4 घंटे के अंदर पका हो, गर्म हो, फ्रेश हो, ग्रीन हो, लीफी हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें, इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अन्न का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ही नाप तोल करके हमें भोजन लेना चाहिए। और लास्ट में है उदर उपस्थ वेगम, सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि हमारी जो जनेंद्रियाँ हैं, इसके बारे में बताया जाता है, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जनेंद्रियों का प्रयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन आजकल ये एक समस्या बन गई है। विवाह मीन्स लाइसेंस, कि चलो हमारे साथ एक पार्टनर रहेगा। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, इफ़ देयर इज़ ए स्मॉल डिस्टर्बेंस इन सेक्स लाइफ देन देयर विल बी डिवोर्स। ये एक समस्या हो गई आजकल। तो ये पहले के लोग क्या थे कि आत्मा के स्तर पे रहते थे,
अपनी पत्नी को, अपने पति को आत्मा के स्तर पर देखते थे तो एक ही व्यक्ति के साथ पूरा जीवन काटते थे। अब आजकल शरीर के लेवल पे थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है, बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, चेंज इट, इसे लगता है यार बदल लो जी। हाँ, तो विदेशों में यही होता है, एक लड़का 4-5 शादियाँ कर, लड़की उधर 8-10 शादियाँ कर रही है। अब जो बच्चा उसे तेरे माँ बाप कहाँ है, आई डोंट नो। मैंने पूछा था एक बार मायापुर में एक लड़के से, सो फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, आई बिलोंग फ्रॉम जर्मनी, ओह रियली, सो व्हाट यू पेरेंट्स डू, आई डोंट नो। मैं तुझे मालूम तेरे माँ बाप क्या करते हैं? तो मैंने पूछा सो वाई, मतलब दे हैव गॉन बैक टू गॉड हेड, नो आई डोंट नो। आई डोंट नो क्या मतलब, आई डोंट नो, क्या है कि पता नहीं पापा अभी किसके साथ रह रहे, मम्मी अभी कहाँ रह रही है। ये 4-5 कर चुके हैं, इधर 7-8 कर चुके हैं, ये समस्या। अब इंडिया में भी ये सिस्टम आ रहा है, अब तो शादी भी नहीं करते, कौन खर्च करे उतना। हम जहाँ कंफर्टेबल होते हैं ना, कंफर्टेबल होते हैं, बस उनके साथ रहते हैं। इसको कहते हैं लिव इन रिलेशन। बाजी, तो हमने कहा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो बिन फेरे हम तेरे, ये लिव इन रिलेशन। गटर पशु है, चलता भी था टू व्हीलर, पशु का स्टैंप लगा लिए। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति बहुत स्ट्रांग है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं। मेरे मम्मी पापा कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे दादी दादा कभी डिस्टर्ब नहीं, मेरे नाना नानी कभी डिस्टर्ब नहीं, मेरे अंकल आंटी कभी डिस्टर्ब नहीं। आज के लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, आए दिन डिस्टर्ब रहते हैं। वाई? बिकॉज वी आर लुकिंग पीपल ऑन अ बॉडी लेवल, शरीर के लेवल पे देखते हैं, हम उनको शरीर मानते हैं। शरीर नहीं मानना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, आत्मा से प्रेम करना चाहिए, लविंग रिलेशन होना चाहिए। और वो कैसे आता है? सर्व करके। जब हम एक दूसरे को सर्व करेंगे, हस्बैंड जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर पे ले आते हैं, परिवार को देते हैं, माता जी घर के लिए बच्चों को संभालती है, या वो भी जो भी करती है, दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं, फिर क्या बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है मरते दम तक। भगवान इतनी अच्छी जोड़ी बनाई है संसार में। भगवान ने भगवद गीता में कहा, आई एम द लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो स्त्री पुरुष के बीच का जो प्रेम है वो मैं हूँ, भगवान ने कहा है। लेकिन उनको रखेंगे तब ना हम, लेकिन उसको निकाल के बाहर फेंके। तो अब आजकल प्रेम ना रखे बल्कि लस्ट बन गया है, तो इसीलिए इस वेगो को भी कंट्रोल करना है। तो ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, हमारे पास समय कम है, 8:30 बजे तक का समय दिया गया था, इसलिए हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। लेकिन फिर भी इस श्लोक को आप विस्तार से पढ़िएगा। 6 वेगों को जो कंट्रोल करेगा वो क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। और हम सब भी गुरु हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी कोई ना कोई इंस्पायर होता है। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें। हम अगर ठीक रहेंगे, हम अगर सही रहेंगे, तो हमसे जुड़े लोग जो हैं वो भी सही हो सकते हैं। लेकिन हम किसी को अगर थोपेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा।